या हुसैन। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होंठों को तरसता रहा प्यासा पानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़लसफ़ा शहादत की 7वीं नशिस्त के साथ मैं हूं जलाल हैदर और आप देख रहे हैं जस्टिस टीवी। आज का वो दिन है कि जब खानवादा आले मोहम्मद पर पानी बंद कर दिया गया और आज जो हकीकी करबला हमारे सामने मसाइब के सूरत में पेश की जाती है, उसका जो आगाज़ है वो आज हमें नज़र आता है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद ज़ीशान हैदर। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि कैसे करबला का जो पानी बंद होना है और फिर करबला के उन जवानों का किरदार कि किस तरीके से उन्होंने हकीकी करबला को बर्पा किया और करबला से आज का नौजवान कैसे सबक हासिल कर सकता है। ज़ीशान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें इस खुसूसी मौजू पे बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे कि करबला जो है वो हमें हर सन और हर सिन्फ के हवाले से हमारे सामने हम देखते हैं कि 6 माह का सगीर भी हमारे सामने और 80 साल हबीब इब्न मज़ाहिर भी हमारे सामने। फिर हम देखते हैं कि मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। एक मुकम्मल जामिया किस्म की हमारे सामने जो वाक़या कह सकते हैं वो हमारे सामने मौजूद है, सानह करबला हम जिसे कहते हैं। तो इसमें जो अहम किरदार है वो जवानान का है, जिसमें 3 कैटेगरीज़ में हम अगर शामिल करें। वैसे तो जो करबला की बहादुरी और जुर्रत है, हर शख्स ही जवान है, मगर क्योंकि जवानान की कुछ कैटेगरी जैसे बिल्कुल चढ़ती जवानी जिसे हम कह सकते हैं, 13 साल का जो सन है हज़रत अली कासिम का सन है। फिर ऐन शबाब जिसे कहें वो 18 साल के हज़रत अली अकबर का है। फिर मुकम्मल या भरपूर जवानी जिसे कहते हैं वो है हज़रत अब्बास की 32-33 साल की ज़िंदगी है। तो जवानों का बड़ा किरदार वैसे भी ज़िंदगियों में रहा है हर मामले में। वाक़े करबला में बड़े पूरा असर नज़र आया हमें करबला के नौजवान, तो इस पर ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जरार भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपके तवज्जुह से हम इस पाकीज़ा महफ़िल में शरीक हुए। करबला का वाक़या एक आलमगीरियत की हैसियत रखता है। हम अगर पूरी दुनिया के वाक़यात का मुशाहिदा करें तो एक ऐसा वाक़या कि जो एक लकोदक सहरा में एक गुमनामी की हालत में बपा होता है, लेकिन आज सब ज़मानों पे छा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर तबका ज़िंदगी और मुआशरे का हर तबका करबला से असर ले रहा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें किसी मज़हब की, किसी मसलक की, किसी दीन की कैद नहीं है। आलम इंसानियत में जितनी तहरीकें आज़ादी की चली, जितनी भी तहरीकें अक़दार इंसानियत की चली, हर एक तहरीक में कहीं ना कहीं करबला का असर ज़रूर मिला। बेशक बेशक। और बहुत से गैर मुस्लिम भी करबला की तारीफ़ करते हुए नजर आए कि करबला अक़दार इंसानियत का मजमूआ है। सुभान अल्लाह। करबला ने हर उज़्र को इंसान से छीन लिया। जब जुल्म हो, इस्तिबदाद हो, बर्बरियत हो, जब इंसानियत को रौंदा जा रहा हो, तो फिर ज़िंदगी का हर शोबा मैदान अमल में निकले। सुभान अल्लाह। जहाँ उम्र की कैद नहीं, यहाँ सिन्फ की कैद नहीं, जहाँ जवान भी करबला के मैदान में है, यहाँ ज़ईफ़ भी करबला के मैदान में है, यहाँ कम उम्र भी करबला के मैदान में, कम 6 माह का सगीर भी करबला के मैदान में, यहाँ औरत भी करबला के मैदान में। बेशक ऐसे। तो एक मुकम्मल तौर पे उसवा है करबला आलम इंसानियत के लिए। बेशक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस आलमगीर तहरीक का आगाज़ किया तो एक मुकम्मल मनसूबा बंदी से आगाज़ किया। एक नुक्ता मैं कहकर आगे जल्दी से बढ़ूँगा कि ये कहा जाता है कि करबला का आगाज़ हुआ तो इसकी बुनियाद एक बेअत थी, बेअत का मुतालबा था। मैं यहाँ पर इसके थोड़ा सा मुखालिफ कहा करता हूँ, अपने नज़रिया रखता हूँ कि अगर यजीद बेअत का मुतालबा ना भी करता, जो वो जुर्म कर चुका था हुसैन इब्न अली ने निकलना था। सुभान अल्लाह। इमाम ने उसके खिलाफ क़याम करना था। यजीद की जो बात थी कि कोई वही नहीं आई और वही नहीं आई, लाइबत बनु हाशिमिन बिल मुल्क फला खबरुन जा वला वही नज़र। बिल्कुल नजरिया यजीद का सामने आ गया कि यजीद जहाँ इस इंसानियत के मुखालिफ अमल अंजाम दे रहा है, वहाँ दीन इस्लाम के मुखालिफ भी अमल, यानी बातिल किरदार सामने आ गया तो हक का किरदार लाजमन सामने आना था। इमाम चलते हैं मदीना से, इमाम इंतखाब करते हुए चलते हैं। बेशक। अगर मैं इमाम के इंतखाब की बात करूं तो मैदान करबला में 2 किस्म के किरदार नज़र आएंगे आपको। जब इमाम 2 मुहर्रम को करबला में वारद हुए तो थोड़ा अरसा गुजरा, 1 या 2 दिन गुजरे, तो एक शख्स आता है इमाम के पास जिसका नाम तारिख ने तुरमाह इब्न उदय लिखा। यह आके इमाम की खिदमत में अर्ज़ करता है कि जब न रसूलुल्लाह आप जंग जो कि तवील हो जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि मैं घर से हो। वाह।
इमाम ने उसे इजाज़त दी कि तुम्हारी मर्ज़ी है, क्योंकि करबला में जबर नहीं है, इख्तियार है। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। चराग बुझाने किरदार का जो है वो इम्तिहान लेते हैं, तो जबर नहीं है, जा सकते हो। जब जाने लगे तो इमाम ने कहा कि फिर इस कारवान इश्क से मिल नहीं सकोगे। यहाँ एक शख्स आके वापस चला गया और वहाँ कोफा के शहर के अंदर हबीब इब्न मज़ाहिर व मुस्लिम इब्न उसजा वहां से निकले हुसैन की नुसरत के लिए। सईद का खत जो इमाम ने किया और आखिरी यौम आशूरा को पहुंच रहे हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं। तो इमाम ने हर शख्स का इंतखाब किया है करबला में। इंतखाब इमामत था कि जिसने करबला को आलमगीर बना दिया। यहाँ जवानों का बड़ा किरदार है। देखिए, जवान मुआशरे का एक अहम तरीन सुतून है। सुभान जवान जो इनकलाब बपा करते हैं। बेशक जिस मुआशरे में जवान बेदार हो जाए, जिस मुआशरे में जवान मैदान अमल में उतरे, वहाँ इनकलाब आ जाते हैं, वहाँ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, वहाँ इस्तिबदाद ख़त्म होता है। लेकिन यह है कि जवान जब बेदार हो जाए, करबला का जवान बेदार तरीन जवान था। एक वाक़या मुझे याद आता है कि जब 2 मुहर्रम को काफ़िला हुसैनी करबला के नज़दीक पहुँचा तो घोड़ों पे सवार थे तमाम करबला के राही। तो इमाम मज़लूम करबला अपने घोड़े पे थे और ऊँग आई इमाम को। जब ऊँग आई तो इमाम अचानक चौंके और फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही जवान बेटे ने ये जुमला सुना तो अपनी सवारी को बाबा की सवारी के करीब किया और कहा एक जुमला कि बाबा, ये कलमा इस्तिरजा क्यों बुलंद कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि ये जो इन्ना लिल्लाह का जुमला है, ये मुसीबत के वक्त बुलंद किया जाता है, हमारे माशरे में राइज है। तो इमाम मज़लूम करबला ने कहा कि जब जैसे ही मुझे ऊँग आई, मैंने आलम ख्वाब में देखा कि हमारे काफ़िले के सामने एक मुनादी निदा कर रहा है कि ये काफ़िला मौत की तरफ बढ़ रहा है। वाह! जैसे शहजादे ने जुमला सुना, अब जवान था, देखिए मौत का तज़किरा हो रहा है। बाप वो है कि जिसकी ज़बान से हक के अलावा कुछ बयान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वो बेटा बाप की ज़ुबान से मौत की खबर सुनकर एक जुमला कहा और तारीख रकम कर दी। कहा कि अवलसना अलल हक या अबता, क्या बाबा क्या हम हक पर हैं? सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे ही ये जुमला कहा तो इमाम मज़लूम करबला ने कहा कि हम ही तो हक पर हैं। तो सुनते ही तारीख रकम की कि बाबा जब हम हक पर हैं तो कोई फिक्र नहीं, मौत हम पे आ गिरेगी, हम मौत है। सुभान अल्लाह, जवान है करबला का। सुभान अल्लाह। अच्छा, इसमें एक नुक्ता बड़ा मजे का है कि एक बेटा तो अपने बाप से ये पूछ नहीं सकता कि हम नजरियाती फिक्र के तौर पर, तो एक हम कह सकते हैं कि दीन के वो जो शख्स है उसने अपने इमाम से ये पूछा कि हम हक पर हैं। ये सवाल बड़ा, हमें कतई नजर अगर तमाम चीज़ों को देखें तो बड़ा खूबसूरत सा सवाल है इमाम अली मकाम से जनाब अली अकबर का कि हम हक पर हैं। या जैसे जनाब कासिम का हमें मिलता है कि उन्होंने कहा कि हम मौत को शायद से ज्यादा शीरी बातें। तो ये हौसले हैं कि मौत सामने है, लश्कर सिपा सामने है, लश्कर यजीद सामने खड़ा है और एक बहुत बड़ी तादाद में है, मगर इन जवानों के हौसले बुलंद हैं, इन जवानों के जो अंदर वो वलवला है वो मजीद बढ़ रहा है। तो बड़ा खूबसूरत से ये चीज़ है। क्योंकि देखिए, जब इंसान के सामने हदफ वाज़ेह होता है ना, अपना गोल वाज़ेह है, तो फिर इंसान को ये कोई परवाह नहीं है कि मौत सामने आ जाए। देखिए, मौत का अक्सर हम तज़किरा करते हैं, अक्सर हमारी मजालिस, हमारी महाफिल, हमारे प्रोग्राम्स, इनमें हम मौत का तज़किरा ज़्यादा करते हैं कि जवान कह रहा है कि बाबा हक पर हैं तो मौत हम पे आ गिरे या हम मौत पे जा गिरे, कोई मसला नहीं है। या एक जवान से चचा पूछ रहे हैं कि ऐ बेटे, आप मौत को कैसा पाते हो? तो कहा कि अहला मिनल असल, के शहद से भी ज्यादा शीरीन पाता हूं। तो ये मौत का तज़किरा, क्योंकि मौत जिंदगी का आखिरी नुक्ता है। बेशक इस आखिरी नुक्ते के बाद जिंदगी का इख्तिताम है। अब इमाम इसी मौत को सामने रख रहे हैं कि देखो, जब हदफ वाज़ेह हो तो फिर मौत की भी परवाह नहीं की जाती। सुभान अल्लाह। और फिर करबला का जवान मौत की परवाह नहीं करता। बेशक जवानी जिंदगी की ख्वाहिश करती है, करबला का जवान मौत की ख्वाहिश करता है। क्यों? जब हदफ वाज़ेह हो, फिर मौत आ भी जाए तो जिंदगी है, जिंदगी है। बेशक आज करबला वाले जवान जिंदा हैं, मारने वाले खत्म हो गए। बाहदफ लोग जिंदा हैं, बेहदफ लोग खत्म हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला का एक मुकम्मल निजाम सामने आ गया। ज़ीशान भाई, हम बात कर रहे हैं इस चीज़ पे, यहाँ हम लेना चाह रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद जब हम आएंगे तो फिर हम इमाम के इंतखाब पर बात करेंगे कि इमाम ने हज़रत हसन के जो बेटे हैं अमीर कासिम, उनका इंतखाब कैसे किया। फिर जो रोज़े आशूर है, सुबह आशूर है, उसकी आज़ान के लिए हज़रत अली अकबर का इंतखाब कैसे किया। और फिर जब काफ़िला चल रहा है, मैदान करबला ख़त्म हो जाती है और करबला का जो सबक है उसको ज़िंदा करने के लिए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो है वो
कूफा की तरफ उनका जो रास्ता कहाँ है, तो उनके साथ हम सफ़र में जनाब ज़ैनुल आबिदीन है, 23 साल का जवान है। तो इस मौजू पे बात करेंगे। यहाँ हम लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कैसे इमाम अली मकाम के जो तमाम असहाब हैं, उनके बेटे हैं, वो किस कदर वलवले और जोश के साथ जब उनके सामने मौत है और तमाम तर चीज़ उनके सामने है, तो उनके क्या अल्फाज हैं, वो डर नहीं रहे, वो झिझक नहीं रहे, बल्कि वो सामने खड़े हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, यहाँ पे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कि इमाम अली मकाम का जो मर्तबा है, रुतबा है, वो बेशक बहुत बुलंद है, मगर इमाम का इंतखाब भी बहुत मज़े का है। हज़रत अमीर कासिम 13 साल के हैं और बार बार जाते हैं, करते हैं कि मुझे इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से रोका जाता है कि ये तुम इस मकाम में, और फिर जब मकाम मिलता है और फिर जब लाशें टुकड़े उठाते हैं तो एक इमाम के अंदर एक मज़ीद दर्द है। फिर साथ ही हम देखते हैं कि हज़रत अली अकबर जो हैं वो उनको गुलदस्ता आज़ान के लिए चुना जाता है। तो इमाम का चुनाव बहुत ज़बरदस्त है जवानों के सिलसिले में। अगर चाहते तो 80 साल हबीब इब्न मज़ाहिर से अच्छी आज़ान कौन देता, जो नबी के दौर के असहाब हैं, मगर आज़ान के लिए चुना तो हज़रत अली अकबर को। इन तमाम तर वाक़ियात को, जंगी रमूज़ औकाफ सिखाने के लिए चुना तो हज़रत अब्बास को। बुढ़ापे के लोग चुन सकते थे जो ज़्यादा सलाहियत रखते थे इन चीज़ों पर, मगर इमाम ने जवान का इंतखाब किया जवानों की तरबियत के लिए। तो इस पर करबला के वाक़े को अगर हम जुज़ियात में जाकर देखें तो इमाम के बहुत से अमल ऐसे हैं कि जो बड़े अजीब किस्म के अमल थे, जिसको इंसानी अक्ल उस वक़्त तर्क नहीं कर पा रही थी कि इमाम क्या कर रहे हैं। यानी इमाम अलैहिस्सलाम का जो मुअज्जिन था वो कोई और था, सारे रास्ते में कोई और मुअज्जिन रहा है, लेकिन जैसे ही शब आशूरा होती है इमाम उसे रोक देते हैं। इमाम कहते हैं कि आप आज आज़ान नहीं देंगे, आज जवानी आज़ान देगी। सुभान अल्लाह, इमाम एक अमल अंजाम दे रहे हैं। क्या खूबसूरत जुमला है कि जवानी आज़ान देगी। सुभान अल्लाह। इमाम जवानी का इंतखाब करते हैं गुलदस्ता आज़ान के लिए। इमाम अपने अमल से एक पैगाम आने वाली नस्लों को दे रहे हैं कि ये दीन जवान का है, सुभान अल्लाह, इनकलाब जवान का है, ये इस्लाम जवान का है। यहाँ अगर गुलदस्ता आज़ान पे सजता है तो जवान सजता है। सुभान अल्लाह। ऐसे जवान को बिठाया गुलदस्ता आज़ान पे कि जो सबसे हसीन तरीन जवान, हम शक्ल पैगंबर था। और एक और बात भी, इमाम के इस अमल से बहुत से नतीजे निकाले जा सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि इमाम ने जवान को और हम शक्ल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ खड़ा किया है ताकि ये हज़ारों लोग जो आए। आज़ान बेसिकली पैगाम है कि जिस तरह हय्या अला सलाह का पैगाम है कि हय्या अला खैरुल अमल का, कि अमल खैर की तरफ आओ और इस्लाह की तरफ आओ। इमाम जवान के जरिए और हम शक्ल पैगंबर मुस्तफ़ा के जरिए ये पैगाम दे रहे थे कि आओ, आज भी हक तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उस हक को पा सकते हो बातिल में। और जिस तरह इमाम के जुमले, तो बड़ा खूबसूरत इमाम का इंतखाब हमें सामने नजर आता है। इमाम ने हजरत अली अकबर को खड़ा किया क्योंकि ये जितने सामने खड़े हैं ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। बेशक बेशक। यानी हम शक्ल पैगंबर को खड़ा करके कहा कि देखो तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, हम उस रास्ते पर हैं जो रिसालत माब का रास्ता था। सुभान अल्लाह। तो आओ इस जवान के जरिए बुलाया। सुभान जवान का इंतखाब देखें, इस इंतखाब का नतीजा निकलता है शब आशूरा। बेशक बेशक। चिराग बुझ गया। हुसैन का इंतखाब कैसा है, हुसैन इब्न अली ने कैसा इंतखाब किया है कि दो अंधेरे थे, चिराग बुझा हुआ था, रात का अंधेरा था और इमाम खुली छुट्टी दे रहे हैं, जो जाना चाहता है चला जाए, मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह। यहाँ पे एक जुमला आ रहा है कथा कलामी के, एक चिराग बुझा तो 72 रोशन हो गए। 72 रोशन हो गए। अब यही तो फिर रोशनी खुद हैरान हुई, बेशक बुझा क्या था और जला क्या है। सुभान अल्लाह। इनकलाब बपा हो गया। यहाँ मुअर्रिख हैरान है, तारीख हैरान है, आज के दौर का हर दानिश्वर हैरान है कि हुसैन इब्न अली का अंदाज, इनकी मनसूबा बंदी, ये सियासत इलाहिया क्या थी। सुभान अल्लाह। जो साथ चल रहे हैं वो जाना नहीं चाहते। सुभान अल्लाह। फर्जंद रसूल ये कहने पे मजबूर हुए कि खुदावंद आलम ने मुझे वो असहाब अता किए जो मुझसे पहले किसी को नहीं मिले। सुभान अल्लाह। कि मैं इनसे कहता हूँ चले जाओ। सुभान अल्लाह। और किसी चीज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे कि तुम कल अगर मुझसे छोड़ के जाओगे तो जहन्नम में चले जाओगे, मुझे छोड़ के, बल्कि साथ जन्नत की नबी दे रहे हैं कि तुम आगे मेरे साथ दिया तुम्हें जन्नत है। इससे भी ज़्यादा अगर बुलंदी पे जाके देखा जाए तो ये नुक्ता सामने आता है कि इमाम ने ये कहा था कि ये हमारे कत्ल के लिए आए हैं, यानी मेरा साथ देना यानी कत्ल हो जाना, शहीद हो जाना। मैं यहाँ एक जुमला कहा करता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों को ये बता रहे थे कि देखो कल हमने मारा जाना है। सुभान अल्लाह। हमने मारा जाना है,
हालांकि इमाम जिंदगी देता है, मौत नहीं देता, सुभान अल्लाह, निजात देता है, गुमराह नहीं करता। इमाम कह रहे हैं कि हमने कल मारा जाना है, बज़बान हाल इमाम ये पैगाम दे रहे थे कि जिस कौम को मरना आ जाता है वो कभी नहीं मरता, सुभान अल्लाह, वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाती है। तुम अगर मौत का इंतखाब कर लोगे, मेरे हमरा चलोगे, तो क़यामत जिंदा रहोगे। बेशक इमाम ये बता रहे थे कि जो मौत है ये मौत नहीं, दरअसल यही जिंदगी है। और तुम्हारी मौत इंसानियत के अक़दार की हिफाजत के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए है। बेशक देखिए आज मैं बार बार इस जुमले को इसलिए दोहराता हूँ कि बहुत से गैर मुस्लिम जो करबला से हिदायत ले रहे हैं, करबला से बहुत सी बातों को अख़ज़ कर रहे हैं, ये मैं सब तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, जितने भी जवानान हैं, हर तबके का जवान, कि देखिए इंसानी अक़दार की खातिर जो भी कदम उठाता है, इंसानियत उसे हयात देती है, सुभान अल्लाह, इंसान उसे कभी फरामोश नहीं करती। हुसैन इब्ने अली इमाम हुर्रियत, हुसैन इब्ने अली इमाम इंसानियत है। सुभान अल्लाह। आज हर इंसान चाहे वो इस्लाम के दायरा कार से बाहर भी है, वो हुसैन इब्ने अली की दी हुई तालीमात को कभी फरामोश नहीं करता। सुभान वो इस तरफ बढ़ता है, इश्क रखता है हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। अरबईन का मौका आता है और सारी इंसानियत का रुख एक जजीरे की तरफ हो जाता है, वो करबला का जजीरा। फिर वहाँ आपको कोई कैद नहीं मिलती, वहाँ आलम इस्लाम है, वहाँ आलम कुफ्र भी आ जाता है, वहाँ पे गैर मुस्लिम भी आ जाते हैं। हालांकि है ये मुसलमानों का रहनुमा, ये आलम इस्लाम का रहनुमा है, तो फिर ये जुमले मिलते हैं कि देखिए है मुसलमानों का रहनुमा, लेकिन इसके अमल से पता चलता है इस्लाम इंसानी अक़दार का मसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे फिक्रा में मिलता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत जुमला इसको मॉडिफाई करके गया, इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। और बड़ा एक इमाम अली मकाम ने इस्लाम की जो असल है, इमाम ने सिर्फ उनके बुनियादी चंद अकायद को नहीं, बल्कि इस्लाम की जो असूल थे, जो असल थी, उसको जिंदा कर दिया। तो ये इनकलाब जो आया है, इस इनकलाब में जवानों का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। मैं इससे भी आगे बढ़ूँ तो एक वाक़या सिर्फ आपको कर दूँ कि ये यजीदी फ़ौज से एक सिपाही की रिवायत है, जिसको हमारी मुख्तलिफ रिवायात की किताबों ने नकल किया। वो कहता है कि जवान मारे गए हुसैन इब्ने अली के, तो हमने देखा कि अब तो हुसैन के खैमे में कोई जवान नहीं बचा। तो कहते हैं कि एक वो मरहला आया कि हम हैरान हुए कि एक शख्सियत घोड़े पे सवार है और मैदान में आ रही है और जवानों की तरह आ रही है। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैं जानता था, मैं कोफा का रहने वाला था, मैं जानता था, मैंने गौर किया तो देखा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर जिनकी उम्र 100 साल 120 साल का रवायत है। तो कहता है कि मैंने क्या देखा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने जो ये भवें हैं इनको माथे पे रुमाल के जरिए बांधा हुआ था और अपनी कमर पे एक रुमाल बांधा हुआ था और कमर को सीधा किया हुआ था, जैसे एक जवान मैदान में लड़ने आ रहा है। इश्क़ हुसैन ने ज़ईफ अफराद को जवान कर दिया। करबला मैदान ही जवानों का मैदान है। हमें हमारे जवान तबके को अगर बेराह रवी से बचाना है, अगर राह हिदायत पे लाना है, अगर दुनियावी रंगीनियों से निकालना है, एक रास्ता है हमारे पास, वो करबला का रास्ता है, सुभान अल्लाह, हुसैन इब्ने अली का रास्ता है, जिसमें जबर नहीं है, जिसमें ज़बरदस्ती नहीं है, जिसमें गुमराही नहीं है। हुसैन रास्ता सामने रखते हैं और इस रास्ते पे आ जाओ, तुम फलाह और बहबूद पा जाओगे, तुम्हारी कामयाबी और नजात इसी में है। सुभान अल्लाह। जैसे आपने जिक्र किया कि हबीब इब्ने मज़ाहिर का बड़ा खूबसूरत सा एक वो कथा है, मुझे उसका मफ़हूम याद है कि कहा ये रन में हबीब इब्ने मज़ाहिर ने मैदान करबला में ये बताया कि हम अपनी ज़ईफ़ी के बदले इस्लाम को जवानी देते हैं। और ये वाकई जो इस्लाम का आप कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे कि इन बुज़ुर्गों ने भी वो जौहर दिखाए, वो हौसला दिखाया जो किसी जवान को दिखाने चाहिए। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और करबला के उस जवान पे फिर बात करेंगे कि जिसने करबला के हकीकी मकसद को लेकर आगे बढ़ा और करबला के हकीकी मफ़हूम को जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार यजीद में खड़े होकर बताया, तो फिर जो खुतबा है जनाब ज़ैनुल आबिदीन का, उस पर बात करेंगे। और फिर हम आपसे बात करेंगे कि कैसे आज का जो मुसलमान है, आज का जो नौजवान है, वो सीरत अली अकबर पर चल सके या कैसे वो उनसे दर्स ले सकता है। यहाँ हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी इमाम के उस इंतखाब पे कि कैसे इमाम ने तमाम तर अपने जो जवानान करबला हैं उनका इंतखाब कैसे किया और किस तरीके से फिर उन जवानान ने इमाम का जो वो इंतखाब था उस पर पूरे उतरे। ज़ीशान भी हम देखते हैं कि इमाम अली मकाम की जो करबला है, वो करबला सिर्फ मैदान करबला तक नहीं है, वो करबला आज भी लोगों की ज़िंदगी में मौजूद है, मगर जो हिस्सा दरमियान का है वो है जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का, हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का।
वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे वो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साथ सफ़र करते हैं। ये बहुत मुश्किल था। मैंने एक जुमला तारीख़ का पढ़ा कि हुसैन की करबला में अकबर का शहीद हो जाना आसान था, हालांकि एक बहुत बड़ा मिसाल है कि आसान था। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का जो ये बहनों के साथ असीर होकर करबला और कूफा और शाम के दरबारों में जाना, ये बहुत मुश्किल है। माएँ, बेटियां, बहनें जो हैं वो साथ असीर हों किसी शख्स के, तो ये किसी जवान के लिए, ख़ुसूसन किसी जवान के लिए बहुत बढ़िया। आज हम देखते हैं कि गैरत के नाम पे कई कत्ल होते हैं, गैरत के नाम पे बहुत सारे, मगर वो हौसला। और ये जो इमाम ने, बल्कि हमारी परसों एक बात हो रही थी कि इमाम ने ख़ुसूसन उन लोगों को वो ज़िम्मेदारियाँ दी, ठीक है। तो इमाम का यहाँ जो जनाब सज्जाद का इंतखाब है, और इमाम सज्जाद ने जैसे इंतखाब को पूरा किया फिर कूफा और शाम के दरबारों में, तो उस पर बात करें। देखिए, हर इनकलाब के जो बुनियाद अगर देखेंगे तो 3 चीज़ों में इनकलाब की बुनियाद आपको मिलेगी। बेशक कि उसके अंदर खून है, उसके अंदर स्याही है, बेशक पैगाम है। सुभान। कोई भी इनकलाब है, पहले नज़रिया देगा, फिर उसके लिए तहरीक चलेगी, फिर नज़रिए को अगली नस्लों तक पहुंचाया जाएगा, वही इनकलाब कामयाब होता है। देखिए, करबला के मैदान में नज़रिया लेकर हुसैन इब्न अली निकले, मैदान करबला बपा हुई, खून बहा। अब स्याही का मरहला था और ये मरहला ज़्यादा मुश्किल है। मैं यूँ कहा करता हूँ कि हुसैन इब्न अली के लिए उस नैनवा के मैदान में, गाज़रिया के मैदान में, इराक़ के उस कोने में एक करबला थी, लेकिन ये जवान है कि जिसके लिए हर मोड़ पे करबला था। अल्लाह मान, बेशक बेशक। इसीलिए कि इस अब पैगाम को आगे लेके जाना है, बेशक पैगाम को आगे पहुंचाना है। ये जो करबला के उस लको तक सहरा में मारे गए हैं, इनका एक हदफ और एक मकसद था, जिस मकसद को नस्लों तक पहुंचाना है। अब हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम निकले, 23 साल का जवान, हर जवान की नुमाइंदगी लेकर निकला है। करबला में जो जवान मारे गए उनके पैगाम को लेकर आगे निकले, और फिर आपको नजर आएगा कि हर मोड़ और हर चौक में पैगाम दे रहे हैं। मैं कहा करता हूँ कि हक पाबंद सलासल भी था, और हक के ऊपर जुल्म और जबर भी हो रहा था, हक का सर झुका हुआ था, लेकिन जब पैगाम का मरहला आता था तो यही सज्जाद, यही अली बन के कलाम करते, कयाम करते। फिर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब यजीद का दरबार, उस जमाने के जाबिर व जालिम का दरबार, जहाँ हर तरफ दुश्मनों की भीड़ लगी हुई है, जहाँ अपने साथ हरम हैं जो कैदी हैं, जहाँ खुद कैदी हूँ, जहाँ ताजियाने हाथ में लिए दुश्मन जुल्म कर रहा है, वहाँ पर यजीद एक खतीब को मिंबर पे खड़ा करता है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है। यहाँ इमाम आवाज़ उठाते हैं, यहाँ वो झुका हुआ सर जो बाजारों में झुका हुआ था, अब सर उठाया और कहा कि ऐ यजीद, मुझे भी इन लकड़ियों के ढेर पे आके कुछ कहने। सुभान अल्लाह, मिंबर नहीं कहा उसे, लकड़ियों का ढेर का। सुभान अल्लाह, ये जुर्रत है इमाम है। सुभान अल्लाह, ज़माने के जाबिर और ज़माने के जालिम के सामने कलमे हक बुलंद कर। सुभान अल्लाह, क्या मुझे इन लकड़ियों के ढेर पे, जब मिंबर पर साहिब मिंबर ना हो तो वो लकड़ियों का ढेर होता है, लकड़ियों का ढेर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आते हैं, अब देखें कि जब लोगों ने देखा कि इमाम तो नहीफ हैं, क्या बात करेंगे, वो कैदी है, 7 कुंबा है, घर कट चुका है। सुभान अल्लाह। अब उम्मीद कुछ और थी, लेकिन यहाँ कुछ और हुआ। अब इमाम ने तारुफ करवाना शुरू किया, मैं कौन हूँ। फिर बताया कि यजीद तू कौन है। सुभान अल्लाह। फिर जब इमाम बता रहे थे और कह रहे थे कि मैं उस मैदान का वारिस हूँ जिसने यजीद तुझे पछाड़ के रख दिया है। सुभान अल्लाह। इधर से अजान शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। यजीद ने जब बातिल को अपनी नाकामी नजर आई तो फिर आज़ान का सहारा लिया, तो इमाम ने इसी आज़ान से जवाब दिया। जब वो पहुंचा मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो अब इमाम ने कहा कि मुअज्जिन चंद लम्हे रुक जा। फिर यजीद को देख के कहा, ऐ यजीद, अब तू बता, ये मोहम्मद मेरा नाना है या तेरा नाना? सुभान अल्लाह। यही से यजीद तेरी शिकस्त का ऐलान हो गया। यही आज़ान हमने करबला में बचाई थी जो तेरे दरबार में हो रही है। तो हक हर जगह कलाम करता है जहाँ हक को दबाया जाता है। हक की खासियत ये वाली है। ये जवान हक को उजागर करने के लिए उस दरबार में पहुंचा, जालिमों के दरमियान पहुंचा। तो ये खुदावंद आलम की खुसूसी रहमत थी मैदान करबला व बाक़ी करबला में कि करबला को वारिस जवान मिले। सुभान अल्लाह। और आज भी अगर
हमारे जवान करबला की तरफ मुतवज्जे हो जाएं तो हक को बनेंगे। जी, मैं यहीं पे आखिरी सवाल भी लेना चाहूँगा, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होने के करीब है। यहाँ पे आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि करबला में जवानों का जैसे किरदार बहादरी, जुर्रत, शुजात में सामने नज़र आता है, फिर करबला के बाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाक़िर का किरदार हमारे सामने है कि किस तरीके से उन्होंने, जैसे कि आपने कहा कि असीरी में भी वो बहादरी और जुर्रत उनके सामने। तो आज का नौजवान जो है वो कैसे इंस्पायर हो इमाम अली मकाम के उन जवानों से? आज का नौजवान सीरत अली अकबर पे कैसे चले? आज का नौजवान सीरत अली कासिम पे कैसे चले? आज का जो नौजवान है वो सीरत अब्बास पे कैसे चले? आखिरी पैगाम मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज में 2 जहतों से पैगाम देना चाहूँगा। पहला ये कि देखिए, करबला वालों ने, करबला के जवानों ने अपने किरदार को अदा कर दिया था, सुभान अल्लाह। और उसके बाद अब जो किरदार है वो हमारा बाकी है। करबला का जवान हमें पैगाम दे रहा है, करबला का ज़ईफ़ हमें पैगाम दे रहा है, करबला की हर सिन्फ हमें पैगाम दे रही है कि अगर इस रास्ते पे आ जाओगे तो कामयाब हो। सुभान अल्लाह। हर किसी की कोशिश ये है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, बेशक मुझे कामयाबी हासिल हो जाए। हर मेहनत का नतीजा हर शख्स कामयाबी ही चाहता है। तो अगर आपको कामयाबी चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए, तो हमें उन अफराद की तरफ रुजू करना पड़ेगा कि जो कामयाब तरीन गुजरे, हुमुल फाइजून का मिस्दाक जो बनते हैं, तो यही जवान है करबला के जवान। आज के जवान को अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में करबला से तमस्सुक करना पड़ेगा, करबला के जवानों की ज़िंदगियों से तमस्सुक करना पड़ेगा। एक जहत ये है कि हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को करबला से लेना है, और फिर हम कामयाब तरीन जवान करार पाएंगे मुआशरे के। इनकलाब आते हैं जब जवान बेदार होते हैं, और करबला बेदारी का अमल अंजाम देती है। दूसरी जहत यह है कि ये अय्याम, जिन अय्याम में गम आए, ये आज़ादी के अय्याम भी हैं। तो सरज़मीन पाक जो बहुत ज़्यादा कुर्बानियों का नतीजा है, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। आज का जवान इंतहाई अबस व लग़्व व फजूल कामों में मसरूफ़ हो गया। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये मुल्क हासिल हुआ है कुर्बानियों का नतीजा। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर दी, अब हमारी ज़िम्मेदारी बाकी है। ये जो इनकलाब बपा हुआ है, इसकी सयाही की ज़िम्मेदारी बाकी है, जो कलम हम जवानों के हाथ में है। ये कलम फजूल न चले, ये जवान फजूलियात में न पड़े, बल्कि इस मुल्क के हसूल के लिए जो कुर्बानियाँ और जो मकसद और जो मकासद और अहदाफ थे, उनके हसूल के लिए जवानों को कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यही करबला का पैगाम, सुभान, और यही क़याम पाकिस्तान का भी पैगाम है कि इस इनकलाब को नस्लों तक पहुँचाओ, ज़िम्मेदारी से पहुँचाओ। बेशक। बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, आपने बहुत मुफस्सल गुफ्तगू की। हमारे पास अगर मज़ीद वक्त होता तो मज़ीद ये टॉपिक पे हम काफ़ी गुफ्तगू कर सकते थे। ज़रूरत इस अम्र की है कि आज का जो नौजवान है वो सीरत अली अकबर पर चलने की हिम्मत करे, उस नहज की तरफ बढ़े कि जहाँ वो कल जब वक्त का इमाम आए तो ये जानता हो कि किस तरीके से अपनी जवानी को इस्लाम पे कुर्बान करना है तो कैसे करनी है। वो सीरत अब्बास से सीखे कि अगर बाजू कटवाने पड़े किसी मैदान में तो बाजू कटवा कर अलम हक बुलंद करना कैसे चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान जलाल हैदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।